क्या कुछ आदतें हैं जो हमें अमीर बनने से रोक रही हैं? आज हम बात करेंगे उन 4 मानसिक रुकावटों की जो दौलत बनाने के रास्ते में आ सकती हैं। और देखिए, ये सब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता के बारे में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर अमीर लोगों और बाकी सब लोगों में असली फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, जो रिसर्च है वो ये बताती है कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। असल में ये सब उन 4 मानसिक जालों से बचने के बारे में है जिनमें हम में से ज़्यादातर लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। तो चलिए एक-एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहली आदत, और शायद सबसे बड़ी मानसिक रुकावट जो कामयाबी के रास्ते में आती है, वो है दूसरों पर दोष मढ़ने की आदत। इसे पुअर मेंटालिटी या गरीब मानसिकता कहा गया है। अब इसका मतलब पैसों की कमी होना बिल्कुल नहीं है, नहीं। इसका मतलब है एक खास तरह का नजरिया, ये मानना कि अपनी खराब आर्थिक हालत के लिए कोई और जिम्मेदार है, सिस्टम, सरकार या फिर अमीर लोग। ये लाइन तो सबने सुनी होगी, है ना? अमीर हो रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। ये सोच एक तरह से विक्टिम वाली फीलिंग देती है, और लोग ये भूल जाते हैं कि असली ताकत तो अपने हालात को खुद बदलने में है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पैसा अपने आप में न तो अच्छा होता है न बुरा, वो तो बस एक टूल है, एक साधन। असल चीज है कि इसका इस्तेमाल किस इरादे से किया जा रहा है। देखिए, अच्छे और बुरे काम अमीर और गरीब दोनों ही करते हैं। इसका पैसे से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरी आदत पर। और ये आदत एक सुरक्षित करियर के हमारे पारंपरिक आइडिया को पूरी तरह से चैलेंज करती है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि एक सिस्टम में काम करने वाले यानी कर्मचारी और एक सिस्टम बनाने वाले यानी निर्माता में जमीन आसमान का फर्क है। कर्मचारी जो वैल्यू क्रिएट करता है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही कमा पाता है, जबकि जो निर्माता या मालिक है वो उस पूरी वैल्यू को अपने पास रखता है। तो सोचिए जरा, दौलत असल में कौन बना रहा है? जो नौकरी कर रहा है या जो नौकरी दे रहा है? कहते हैं कि कोई भी सिर्फ सैलरी पर काम करके कभी अरबपति नहीं बना। असली दौलत तो वो इंसान बनाता है जो दूसरों को नौकरी देता है, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके लिए काम करता है 24 घंटे। ओके, अब बात करते हैं तीसरी आदत की। ये है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में। वो कंफर्ट जोन जो हमें सुरक्षित तो लगता है, पर असल में एक जेल की तरह हमें कैद कर लेता है। ये कहानी जोखिम की ताकत को दिखाती है। एलन मस्क का ही उदाहरण ले लीजिए। उनके पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। उन्होंने अपना आखिरी बचा हुआ पैसा चौथे लॉन्च पर दांव पर लगा दिया, और उसी एक लॉन्च से स्पेसएक्स का जन्म हुआ। ये दिखाता है कि बड़ी कामयाबी के लिए अक्सर बड़े सोचे समझे जोखिम उठाने ही पड़ते हैं। तो यहां एक बहुत जरूरी बात यह है कि जोखिम लेने का मतलब जुआ खेलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। इसके लिए एक मजबूत लॉजिकल प्लान चाहिए, खुद पर अटूट विश्वास चाहिए, और हां, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अगर नुकसान हो जाए तो उसे झेलने की क्षमता हो। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल आदत पर। यह है पैसे के असली मकसद को समझना। ये एक लाइन इस पूरे सेक्शन का सार है। गरीब लोग पैसा बचाते हैं, अमीर लोग पैसा निवेश करते हैं। मतलब अमीर बनने का राज सिर्फ पैसा बचाने में नहीं, बल्कि उस पैसे को बढ़ाने में, उसे काम पर लगाने में है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, बचत करना एक डिफेंसिव मूव है, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन इसका दुश्मन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो धीरे धीरे पैसे की कीमत कम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ निवेश करना एक ऑफेंसिव मूव है, ग्रोथ के लिए, और इसका दुश्मन है कुछ ना करना। सही निवेश से पैसा कई गुना बढ़ सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो हर एक रुपया एक कर्मचारी की तरह काम करता है। एक ऐसा कर्मचारी जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं, और 24 घंटे सिर्फ एक ही काम करता है, और पैसा बनाना। तो चलिए एक बार जल्दी से इन चारों आदतों, या कहूं कि इन 4 मानसिक जालों को दोहरा लेते हैं जिनसे हमें बचना है। तो ये हैं वो 4 बड़े माइंडसेट शिफ्ट। पहला, दूसरों को दोष देना बंद करके जिम्मेदारी लेना शुरू करना। दूसरा, सिर्फ नौकरी में फंसे रहने की जगह अपना सिस्टम बनाना। तीसरा, डर को पीछे छोड़कर कैलकुलेटेड रिस्क लेना। और चौथा, पैसे को सिर्फ बचाना नहीं, बल्कि उसे इन्वेस्ट करके काम पर लगाना। और हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, अगर दौलत की गारंटी होती तो आप दुनिया की कौन सी समस्या को हल करते? क्योंकि आखिर में बात सिर्फ अमीर बनने की नहीं है, बात है उस दौलत का एक मकसद होने की। आपका इरादा क्या है?